अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। देखो, मेरे सियासत में आने का एक ही मकसद है कि मैं बांडी पोरा से एक खानदानी सियासत एक रवाज खत्म करूं। तो मेरा इसमें आने का एक मकसद कि अपने बांडी पोरा की डेवलपमेंट हो। बांडी पोरा की डेवलपमेंट की बात करें, बांडी पोरा में बहुत सारी चीजें हैं जिनको करने की जरूरत है, डेवलप करने की जरूरत है। उन चीजों के लिए मुझे इस फील्ड में आना पड़ा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला का साथ होना चाहिए, उनकी दुआएं और आप लोगों की दुआएं भी होनी चाहिए। बांडीपोरा को हम जमीन से आसमान तक ले जाएंगे इंशाल्लाह। जो मेरा एम है कि बांडीपोरा को लोग ये कहें कि ये वही बांडीपोरा है जो पहले भी इल्म अदब और आब से माना जाता है, ये आज भी वही बांडीपोरा है। उस लेवल तक मैं अपने बांडी मैं ये नहीं कह सकती हूँ जो प्रीवियस एमएलए थे जो प्रेजेंट है कि कोई डेवलपमेंट हमें जीरो लेवल पे मिल रही है। ग्राउंड लेवल पे तो कुछ भी नहीं लग रहा है कि हमारा बांडीपोरा जो पहले जैसा था वैसा ही है। तो आगे ही नहीं आ रहा, पीछे ही जा रहा है। अगर हम बांडीपोरा में जो बात करेंगे अपने रोड की कनेक्टिविटी, जो रोड बांडीपोरा से श्रीनगर तक जाता है, संभल तक इतना खस्ता है, इतनी परेशानी हो जाती है आम पब्लिक को। तो एक बीमार को या एक ऐसे इंसान को जिसको कहीं पे जाने की ज्यादा इमरजेंसी हो, वो कब पहुंचता है ये हम बांडीपोरा के लोग ही जानते हैं। तो इसमें बहुत सारे जो चीजें हैं हमने देखनी है बांडीपोरा की। जो हम अगर हम अपने बांडीपोरा की पुल की दो बात, जो पुल आ रहे हैं हमारे नीनार से, जो अहम पुल है जिनको बनाने की बहुत जरूरत है, जो बहुत पहले आर्मी ने किए थे, फौज ने, लेकिन उन पे अभी तक कोई काम नहीं हुआ। वो जैसे थे वैसे, और आम पब्लिक को मुश्किलात हो जाते हैं वहां से जाने। तो जब हमारा बांडीपोरा से कोई पेशेंट जाता है, वो अल्लाह ही बेहतर जानता है उसके साथ क्या हो जाता है जब वहां पे जाम लगता है। तो हमने अपने मेमोरेंडम में लिखा था बहुत बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर से, मैंने बहुत बार भी इस पे तज़किरा किया कि बांडीपोरा को आप एक डेवलपमेंट की राह में ले जाओ। तो इतने एमएलए हमारे इतने एमएलए फंड्स होते हैं, अगर उससे एक नहीं तो एक पुल ही दो थोड़ा सा ब्रॉड किए जाते, इसमें थोड़ी काम करने की जरूरत है तो इनको बढ़ा दिया। हाँ, लेकिन उन पे कोई काम नहीं हुआ। तो मुझे लग रहा है विंटर सेशन में हमें एक चॉपर की जरूरत है। मैं गवर्नमेंट से अपील करती हूँ कि बांडीपोरा के लोगों के लिए एक चॉपर रखे जो हमारे आम पब्लिक को परेशानी, विंटर में खासकर परेशानी ना हो। तो जो हमारा हेल्थ सेक्टर बहुत पीछे है, मैंने सुनने में आया पिछली बार की 120 कुछ पेशेंट्स एक महीने में बांडीपोरा से श्रीनगर के लिए रेफर हो गए। हाँ, जो ड्यू टू दिस की यहाँ पे वो सहूलियात मैसर नहीं है, वो मशीनरीज नहीं है, डॉक्टर्स माशाल्लाह है वो, लेकिन जो चीजें मेन चीजें होनी चाहिए बांडीपोरा के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में वो हमें मिल नहीं रही है। अगर हम हमारी बांडीपोरा की डेवलपमेंट की बात करें, जो हमारे यहाँ चल सकती है, जो अनएम्प्लॉयमेंट, हमारी यूथ जो है बहुत पीछे हो गए, ये पता नहीं किन किन कामों में मुब्तला हो गए। अगर इनके लिए कुछ किया जाता इन एमएलए साहिबान ने, जो प्रीवियस है या प्रेजेंट, तो ये यूथ खराब नहीं हो जाए, हमारी जनरेशन खराब नहीं। और हम अपने बांडीपोरा की जो बात करेंगे, अगर हम बिजली की बात करें, वो तो पीछे है ही बिजली सेक्टर। जो हमारे उमर साहब ने कहा था मैं आपको 20 यूनिट्स दूंगा बिजली, 2000 यूनिट दूंगा फ्री, राशन दूंगा, गैस सिलेंडर दूंगा, वो तो उनके मैनिफेस्टो में वो उनका एक बहाना था लोगों से वोट लेने का, एक हुकूमत बनाएगी। हाँ, अगर उन्होंने कुछ किया है, अपने एमएलए की सैलरी बढ़ाई, उनका यही मकसद था कि एमएलए आगे बढ़े, लेकिन जो आम पब्लिक है, जो आम पब्लिक की ग्रीवेंस है, वो उन पे कोई ध्यान नहीं दिया। मैं बांडीपोरा में जो बात करूंगी अपने बांडीपोरा की बहुत पीछे, मैंने इनको कहा था कि बांडीपोरा में एक टूरिज्म होना चाहिए। टूरिज्म को हमने रोड की बात की है, जो हमारा सिन्नरवानी से उना गांव का जो रोड है जो बटलब से जाता है, मैंने उनको कहा था कि उसमें आप डेवलपमेंट करो, उसमें मैग्निमाइजेशन नहीं है। आपको अब अगर हम देखोगे बांडीपोरा में जो रोड्स है इतने खराब खस्ता हुए है, हमारे यहाँ मैग्निमाइज नहीं हुआ है, तो इन पे मैग्निमाइजेशन कीजिए। और जो भी हमारे यहाँ के एजुकेशन सेक्टर है बहुत पीछे है, इन पे कोई डेवलपमेंट नहीं। हाँ, ये क्या हो गया है कि एमएलए साहब एक जगह जाएंगे, मैं वो करूँ, करने को तो उसको कुछ अगर करना होता तो उसने बहुत पहले किया होता, लेकिन उनको बांडीपोरा को आगे नहीं लेना है। बांडीपोरा जैसा था वैसा ही रहेगा, अगर किया है तो अपने घरों के लिए किया। मैं इस फील्ड में इसलिए आ रही हूँ कि बांडीपोरा में जितनी पब्लिक है, जैसे हम मछेरे बाइयों की बात करें, उनके लिए कोई सहूलियात नहीं है, उनके कोई शेड्स नहीं है, उनके लिए कोई वॉशरूम नहीं है बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट में। तो जो हमारे यहाँ जो गुजर बकरवाल बाहर से आते हैं, वो भी एक टूरिस्ट होता है, उनके लिए जगह जगह पे कम्युनिटीज हॉल्स होने चाहिए, उनके लिए बैठने की जगह, उनकी मवेशियों के लिए कुछ जगह होनी चाहिए, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया।
اور جو ہماری جو یہاں ٹورزم ہے، اگر ہم ٹورزم کی بات کریں، ٹورزم تو بہت ہے ہی نہیں، کہیں پہ دکھ نہیں رہا ہے. میں میمورینڈم میں ڈی سی صاحب کو دیا تھا کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو بانڈی پورہ کے لیے ہونی چاہیے، جس سے ہمارا بانڈی پورہ بھی مانا جائے. لیکن آج تک مجھے نہیں لگ رہا. اب سننے میں آیا انہوں نے کہا کہ ہم ونٹر میں پلوں پہ کام کریں گے، لیکن ونٹر آ رہا ہے، ونٹر میں لوگ جائیں گے کہاں؟ اس کا متبادل روڈ کہاں سے ہے؟ ہم نے اسی لیے کہا تھا کہ اب جو سنروانی سے اس کا تھوڑا سا وہاں کرنا ہے، سنروانی سے ہمیں لینا ہے وٹلب تک جو متبادل روڈ ہے، اس پہ آپ ڈیولپمنٹ کرو، ان کو میگڈمائز کرو، اور وہاں سے جو لوگوں کے لیے جانے کا راستہ بنے گا. اب اور جو ولر کی ہم بات کریں، جو ولر میں جتنے بھی ہمارے مچھلی لوگ ہیں اپنا گزارا بسر کرتے ہیں، ان کے لیے جگہ جگہ بھی شیڈز ہوں جو آندھی طوفان میں ان کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہماری بانڈی پورہ میں ہونی چاہیے. مین فیسلٹیز ہمیں زیرو لیول پہ مل ہی نہیں رہی. اب میں یہ چاہتی ہوں کہ میں آپ کی وساطت سے لوگوں سے یہ کہتی ہوں کہ آپ ایک بار اعتماد کیجئے، ہم پہ بھروسہ رکھیے. انشاءاللہ میرا ایم ہے کہ بانڈی پورہ کو آگے لینا.